हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। बिहार में लाइब्रेरियन साइंस की नियुक्ति को लेकर के जो नई अपडेट्स आई है उसे देखेंगे कि कौन से आयोग के द्वारा परीक्षा होगी, साथ ही साथ कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, पूरी की पूरी सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लाइब्रेरियन कोर्स की नियुक्ति रिक्वायरमेंट वैकेंसी को लेकर के एक अपडेट आई है, उसे देखने के लिए चले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। पहले पढ़ेंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल, फिर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो चलिए चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन। हमारे सामने है न्यूज़पेपर आर्टिकल। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभ्यर्थियों को उम्र में 10 साल तक की छूट मिलेगी। 10 साल तक की तो छूट मिलने वाली है। साथ ही साथ एक बड़ी ही हेडलाइन है कि लाइब्रेरियन के लिए एसटीईटी जरूरी है। दैट मीन्स कि इस वैकेंसी के लिए वही एलिजिबल है जिन्होंने एसटीईटी क्लियर कर रखा है। एसटीईटी जिनका क्वालिफाई हो चुका है, बस वही लोगों को लाइब्रेरियन में नियुक्ति के लिए मौका मिलने वाला है। तो अगर आपका एसटीईटी अभी तक क्लियर नहीं है तो आप तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। अगर नहीं क्लियर है तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 बार एग्जाम दे पाएंगे। जिनका 5 बार से ज्यादा हो जाएगा वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आगे की ओर बात करते हैं। ओवरऑल लिखा क्या गया है। माध्यमिक यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरियन बनने के लिए होने वाली परीक्षा में केवल वही कैंडिडेट बैठ पाएंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। यानी बिहार बोर्ड की तरफ से जो एसटीईटी की परीक्षा ली जाती है उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता में अभ्यर्थी की उम्र नियुक्ति की वर्ष की 1 अगस्त को 21 वर्ष होना चाहिए। इससे कम उम्र होगा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद से पात्रता परीक्षा और नियुक्ति के प्रथम समझाभार में अधिकतम आयु सीमा जो है उसमें 10 वर्ष की छूट दी गई। 3 चीजें हम लोगों ने क्लियर कर रखा। पहला, न्यूनतम आयु 21 वर्ष कब, आयुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को। उसके बाद दूसरा, एसटीईटी क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। तीसरा, 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे बताया गया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके लिए रिक्त पदों की गणना करके कितने खाली वैकेंसी सीटें हैं उसको काउंट करके रोस्टर क्लियरेंस करने के बाद अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को भेजा जाएगा। आयोग की तरफ से ही आवेदन रिलीज किया जाएगा और उसके आधार पे परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रशासनिक विभाग के परामर्श से बनेगा। परीक्षा पैटर्न भी आयोग ही निर्धारित करेगा। कोई भी कैंडिडेट इस नियमावली के तहत अधिकतम 5 बार ही परीक्षा दे सकेगा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर निर्धारित मेधाक्रम के अनुसार होगा। ये सभी पद जिला के अंदर स्थानांतरणीय होगा। यानी आपको टाइम पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस जिला में आपकी पोस्टिंग होगी उसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और विशेष पारिस्थितिक में माध्यमिक निदेशक जिलों में स्थानांतरण कर सकेंगे। मूल कोटि के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। अब बताएं आगे। तो नियमावली पर एसोसिएशन ने खुशी जताई है। कैबिनेट बैठक में राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति की नियमावली को स्वीकृति जैसे ही मिली है तो पूरे राज्य में ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के बीच खुशी की लहर दौड़ी है। सब लोग खुश हैं और उनको भी ये नियमावली पसंद आई है और बताया जा रहा है कि राज्य में लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया शुरू करी जाए। तो इससे आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक बायो में मिल जाएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और बता दूं कि अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो लूसेंट जीके की क्लासेस हमारे चैनल पे शुरू होने वाली है, जिसको लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो तो आपके हर एक वीडियोस आपके पास पहुंच सके, कोई भी वीडियोस मिस ना हो और इस तरह से आप अपना पूरा लूसेंट जीके कंप्लीट कर सके। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।